दिल्ली धमाकों पर भारत के साथ खड़ा हुआ दोस्त इजराइल का बड़ा फैसला आतंकवादियों को खत्म करने में करेगा। भारत का पूरा समर्थन। दिल्ली के लाल किले के पास हुए इस भीषण धमाके ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। सोमवार शाम 7 बजे जैसे ही राजधानी की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थीं, उसी वक्त एक हुंडई i20 कार धमाके से उड़ गई। पूरा इलाका जल उठा, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। धुएं और चीखों से दिल्ली की हवा कांप उठी। 8 निर्दोष लोगों की मौत हो गई और कई घायल पड़े तड़प रहे थे। पूरा देश गुस्से में है और इस बार भारत के साथ खड़ा है उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त इजराइल, जिसने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, वह अब भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। इजराइल के विदेश मंत्री गिडियन सार ने दुनिया के सामने एक सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से उसके साथ खड़ा है। यह सिर्फ बयान नहीं बल्कि आतंकवाद के गले में बंधी फांसी की रस्सी है, क्योंकि जब भारत और इजराइल एक साथ खड़े होते हैं तो आतंक की जड़ें हिल जाती हैं। गिडियन सार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं अपनी और इजराइल की ओर से भारत की जनता और दिल्ली में हुए इस धमाके में मारे गए निर्दोष लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि भारत को इस जंग में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। इजराइल अपनी हर तकनीक, हर रणनीति, हर इंटेलिजेंस सपोर्ट भारत को देगा ताकि आतंक की जड़ें पूरी तरह से उखाड़ फेंकी जाएं। भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने भी इस हमले को दिल दहला देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के दृश्य हृदय विदारक हैं। इतने निर्दोष लोगों की जान गई, कई घायल हुए। हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा वह पाकिस्तान के लिए सीधा खतरे का इशारा था। उन्होंने कहा कि जब आतंक निर्दोषों पर हमला करता है तब जवाब सिर्फ एक होता है और वह है बदला। इस वक्त दिल्ली में हालात तनावपूर्ण हैं। यह सिर्फ एक धमाका नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश है और मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा। पूरे देश में हाई अलर्ट जारी है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, चेन्नई, हर बड़े शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमा पर भी चौकसी बढ़ाई गई है। हर वाहन, हर संदिग्ध की जांच हो रही है, क्योंकि अब भारत किसी को माफ करने के मूड में नहीं है। जो भारत की राजधानी को निशाना बनाएगा वह कहीं भी छिपा हो, खत्म कर दिया जाएगा। एनआईए की शुरुआती जांच में पता चला है कि धमाके में इस्तेमाल हुए विस्फोटक बेहद हाई ग्रेड के थे और इस तरह की सामग्री आमतौर पर सिर्फ संगठित आतंकवादी नेटवर्क के पास होती है। अब जांच इस दिशा में भी जा रही है कि क्या इसके पीछे पाकिस्तान आधारित कोई संगठन है, क्योंकि लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह भारत की आत्मा है। इस पर हमला भारत की संप्रभुता पर वार है। इजराइल का खुला समर्थन भारत के लिए कूटनीतिक मोर्चे पर एक मजबूत ढाल बन गया है, क्योंकि इजराइल जानता है आतंक से निपटना कैसे है, चाहे वह गाजा हो या बेरूत। इजराइल ने बार बार दुनिया को दिखाया है कि आतंक से बात नहीं होती, आतंक का सफाया होता है, और यही नीति अब भारत भी अपनाने जा रहा है। भारत अब वार्तालाप नहीं करेगा, भारत अब जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा जो आने वाली कई पीढ़ियों को याद रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटना पर गहरी संवेदना जताई है, पर साथ ही एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा न जाए। लाल किले के पास हुआ यह धमाका अब सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं रह गया, यह भारत की नई नीति की शुरुआत है। अब भारत सिर्फ रक्षा नहीं करेगा बल्कि आक्रामक रुख अपनाएगा, और जब भारत आक्रामक होता है तो दुनिया देखती है देश एकजुट है, सरकार तैयार है और एजेंसियां सक्रिय हैं। अब वक्त है आतंक के हर ठिकाने को खत्म करने का। भारत और इजराइल की साझेदारी अब आतंकवाद के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। अगर आप भी इजराइल और भारत की दोस्ती का समर्थन करते हैं तो वीडियो को शेयर कर अपना समर्थन जरूर कीजिएगा। जय हिंद।